मुस्कुराने की वजह मत ढूंढ, वरना जिंदगी यूं ही खत्म हो जाएगी। कभी बेवजह मुस्कुरा के तो देख, जिंदगी भी मुस्कुराएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भौमिक चौहान और लव ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ। एक बहुत बड़ी फैमिली की एक लेडी थी जिसके पास बहुत पैसे थे, घर था, गाड़ी था, बहुत सारे बंगले थे, एकदम अच्छे से लाइफ उसकी चल रही थी। लेकिन अचानक एक दिन वो एक साइकेट्रिस्ट के पास गई। वहाँ उसने अपनी गाड़ी पार्क की और साइकेट्रिस्ट के पास गई। साइकेट्रिस्ट ने उसे ऑब्जर्व किया। बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, बहुत वेल सेटल फैमिली से थी, एकदम रिच पर्सन थी, एक्सपेंसिव उसके जूते थे, एक्सपेंसिव चीज़ पहनी थी। वह सब देखा और उसके बाद वह लेडी ने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर जी, मैं अपनी लाइफ से बहुत कंटाल चुकी हूँ, मुझे मेरी लाइफ ही नहीं जीनी है। ये कोविड के टाइम में मैंने कैसे कैसे दिन निकाले हैं, रात रात भर मुझे नींद नहीं आती है। मुझे अब जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मर जाना है। मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। इसीलिए मैं आपके पास आई हूं। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप रास्ता बताओ। मेरा पूरा मानसिक संतुलन हिल चुका है क्योंकि घर में काम करने के लिए कुछ काम नहीं है, सब नौकर का कर रहे हैं, बाहर जा नहीं सकती हूँ कोविड की वजह से, घर में कुछ कर नहीं सकती हूँ। मैं क्या करूँ, आप मुझे बताओ। और वह परेशानी उसने डॉक्टर को बताई। तब डॉक्टर ने उसे कहा कि देखो, सामने वो लेडी दिख रही है जो काम कर रही है। साइकेट्रिस्ट ने वह लेडी को ऐसा बताया। लेडी ने कहा कि जी हाँ, वो मुझे दिख रही है, वो कैसे अपना अच्छे से काम कर रही है। उसने बताया कि जब कोविड शुरू हुआ था तब स्टार्टिंग में उसके पति एक मिल में काम कर रहा था, वहाँ से उसे कोविड हुआ था। मिल में काम कर रहा था, इसके लिए उसकी सैलरी भी कम थी। लेकिन जब उसको कोविड हुआ तब वो उसको एक अस्पताल में एडमिट किया और वहाँ पे उसका बिल 8 से 10 लाख आया। फिर भी उसका पति बच नहीं पाया, मर गया। वह बिल भरते भरते उसका पूरा घर बिक गया और वह घर बिकने की वजह से उसके 2 महीने में ही उसके बेटे ने भी सुसाइड कर लिया। जैसे उसके बेटे ने सुसाइड किया, उसकी जो बीवी थी वो अपने मायके चली गई और ये लेडी एकदम अकेली हो गई। बहुत रोई, उसका पूरा संसार चला गया था, उसका बेटा चला गया था, बहुत रोई। उसको भी जिंदगी नहीं जीनी थी, बस उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। पूरी जिंदगी से उसका सबका जो सपोर्ट था वही निकल गया था। फिर एक दिन वो रात को अपने घर जब जा रही थी कुछ सामान लेकर, तब एक छोटा सा डॉग का बच्चा, जो पपी हम उसे बोलते हैं, वो डॉग का बच्चा उसके पीछे पीछे आने लगा। थोड़ी थोड़ी सी एकदम बारिश हो रही थी, वो बच्चा भी एकदम घबराया हुआ था, इसलिए वो लेडी के पीछे 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 जा रहा था। लेडी को भी लगा कि नहीं यार, ये बच्चा एकदम अकेला है, रात में सुनसान है, गाड़ी आएगी तो उसके नीचे आएगा और दबकर मर जाएगा। इसलिए वो भी उसको अपने घर ले गई और एकदम गर्म सा एकदम उसको दूध पिलाया। और जैसे बच्चा दूध पीने लगा, जैसे उसने कभी दूध ही नहीं पिया था, एकदम भूखा था, वैसे दूध पीने लगा और अपनी पूंछ हिलाने लगा। और जैसे दूध पिया, वह लेडी को पाँव को चाटने लगा, उसके आगे पीछे घूमने लगा। तब बहुत टाइम बाद वह लेडी मुस्कुराई और लेडी ने अपने मन में सोचा कि यार, मैं कितने टाइम के बाद मैं मुस्कुराई हूँ। एक बच्चे की, एक पपी के बच्चे की ऐसे सहाय करके मैं इतना खुश हो सकती हूँ, तो मैं चलो ना किसी और की सहाय करूँ, किसी और को देखूँ, किसकी लाइफ में कैसे सुधार सकूँ। पैसे तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जिसकी सहाय कर सकूँ उसकी सहाय करूँ। और उस लेडी ने दूसरे दिन सुबह अपने पड़ोस में ही एक बुजुर्ग आदमी रहता था अपनी बीवी के साथ, दोनों को कोविड था। दोनों के घर गई, वहां से उनको पूछा कि आपको खाना कैसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है। तब उन्होंने उसकी पूरी बात बताई तो उसने उनकी हेल्प की, थोड़ा बहुत वहां पे हेल्प की। पूरी जगह पे कोविड चल रहा था, इसलिए जितने की हेल्प कर सकी। फिर उसको कुछ पता चला कि यहाँ पे कुछ एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये सब चल रहा है कि जिसको हेल्प चाहिए वो वहाँ पे जा रहा है। तो वो भी वहाँ पे गई और फिर उसने वहाँ पे काम कर रही है। और आज तुम्हारे सामने दिख रही हो कि वो कितने की हेल्प कर रही है, जितना उससे हो सकता है उतना कर रही है। और किसी के पास से कुछ भी आशा नहीं रखती है कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसी तरह हम भी, तुम्हारे पास तो सब भी कुछ है, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है। इस तरह से तुम भी अपना पूरा जीवन अच्छे से निकाल सकते हो। देखा दोस्तों, इसीलिए हमको हमारी लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। लाइफ में से हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाना है। लाइफ में यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें कितनी खुशी मिली है, पर लाइफ में यह इम्पोर्टेंट है कि हमारी वजह से कितने के चेहरे पे मुस्कान आई है।
दोस्तों, दूसरों की एक बार मदद करके देख ले, उसके बदले में आपको जो खुशी मिलती है उसका कोई माप नहीं रहता है। इसीलिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप एक पिता हो तो हमेशा मुस्कुराते रहिए ताकि आपके बच्चे भी मुस्कुराना सीखें। अगर आप एक टीचर हो तो जब भी आप अपने क्लास में एंट्री लो, जब भी आप हमेशा अपने बच्चों से मिलो, तब हमेशा उनके सामने मुस्कुराइए। तब उनको भी अच्छा लगेगा कि यार ये टीचर के साथ बात करने में बहुत मजा आता है। अगर आप एक डॉक्टर हो तो हमेशा अपने पेशेंट के साथ अच्छे से बात करिए, उसके सामने मुस्कुराइए। उसका आधा दुख आधा दर्द तो आपको मुस्कुराते देख के ही चला जाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप एक बहुत बड़े के सीईओ है, बहुत बड़ी कंपनी आप चला रहे हैं, तो आप हमेशा अपने एम्प्लॉय के सामने मुस्कुराते रहिए ताकि वो भी आपको अच्छा समझे और आपकी कंपनी का ग्रोथ एकदम अच्छे से आए। मुस्कुराहट वो चीज है जो आपका बोझ हल्का कर देती है और आपके दुश्मन का बोझ बढ़ा देती है। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराइए, क्योंकि आप इंसान है। इंसान ही एक ऐसा है जो मुस्कुराता रहता है, जानवर तो कभी मुस्कुराते नहीं है। इसी के साथ मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ आगे बढ़ाते चलिए।